बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम रामू था। वो मिट्टी के घड़े और दिए बनाकर अपना गुजारा करता था। Let's walk to the fields, रामू की children. 2 पत्नियां Yes, it's थीं a lovely और day. दोनों Can से we see उसकी the एक-एक river? बेटी Of थी। course, dear. पहली पत्नी की बेटी का नाम चांदनी था। देखो मेरा चांदनी अंदाज, बहुत गोरी और सुंदर कितनी थी, सुंदर लग लेकिन रही उसका हूँ स्वभाव मैं। बहुत घमंडी तुम था। जैसे वो किसी का साधारण सम्मान लोगों नहीं से करती मेरा थी क्या और हमेशा कंपैरिजन। दूसरों को छोटा समझती थी। दूसरी पत्नी की बेटी का नाम करुणा था। The करुणा का harvest रंग looks सांवला था, लेकिन promising उसका दिल this बहुत year. साफ था। वो हमेशा दूसरों की and मदद the करती rain और has हर किसी been से प्यार से बात kind. करती थी। समय बीतता गया। करुणा घर का सारा काम करती थी, पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और जानवरों को चारा देना, जबकि चांदनी अरे और जल्दी उसकी आ, माँ थोड़ा दिन आराम भर कर ले। आराम करती हाँ बिल्कुल और चुप, करुणा वो को देख डांटती रही है। रहती। ठीक है, अब हम आराम एक कर दिन रहे हैं। रामू बहुत बीमार पड़ गया। पीटा जी ये कई लीजिए, दिनों तक वो आपके लिए बिस्तर गरम से है। उठ नहीं पाया। ये प्यार भरा करुणा ने स्पर्श ही उसकी सबसे बड़ी बहुत दवा सेवा है। की। वो रात दिन उसके पास My बैठी dear, रहती, you've always been दवा my देती greatest और joy. उसका ख्याल Grandfather, रखती। please don't leave लेकिन me. I चांदनी will और उसकी always माँ be को with you. इससे कोई फर्क जल्दी नहीं कर, पड़ा। हम इंतजार वे कर रहे हैं। अपनी ही जी दुनिया माँ, में मग्न हमेशा रहती हमें थी। ही सब करना कुछ पड़ता है। दिनों बाद मैं रामू थक को गई लगा हूँ। कि अब उसका आखिरी My dear, समय आ your गया love है। is my greatest उसने करुणा blessing. को पास And you बुलाया are mine, और रोते Grandpa. हुए I बोला, will always be with बेटी, you. तुमने हमेशा My सबका dear, भला your किया है। love is my भगवान जरूर greatest तुम्हें इसका blessing. फल देगा। And you तुम्हारी are जिंदगी mine, में एक दिन Grandpa. बहुत I will खुशियां आएंगी। always be with ये you. सुनकर चांदनी और उसकी माँ बहुत जलने लगी। कुछ ही दिनों बाद रामू की मृत्यु हो गई। उसके मरते ही चांदनी और उसकी माँ ने करुणा को घर से निकाल दिया। बेचारी करुणा गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो लोगों से थोड़ा बहुत काम मांगकर अपना पेट भरती थी। अरे एक दिन करुणा जंगल के पास लकड़ियां हाँ बेटा, इकट्ठी बहुत कर रही प्यास थी। लगी है। ठहरिए, तभी मेरे उसे पास एक पानी। बूढ़ी धन्यवाद। औरत दिखाई दी जो बहुत प्यास से परेशान थी। बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? करुणा तुरंत पास के कुएं से पानी भरकर लाई और बूढ़ी औरत को पिला दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। थोड़ा आगे जाने पर करुणा ने देखा कि एक घायल कुत्ता रास्ते में पड़ा कराह रहा था। उसके पैर में कांटा चुभा था। करुणा ने धीरे से कांटा निकाला और कुत्ते के घाव पर कपड़ा बांध दिया। कुत्ता खुशी से उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक पेड़ से बंधा एक छोटा बछड़ा दिखाई दिया जो भूख से रो रहा था। करुणा ने पास से घास लाकर उसे खिला दी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। वो एक दिव्य रूप में खड़ी थी। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, मैं साधारण औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की है। फिर उसने कहा, मेरे साथ चलो। वो करुणा को एक पुराने घर में ले गई। वहाँ एक कमरा था जिसमें बहुत सारे बक्से रखे थे। बूढ़ी औरत बोली, इनमें से कोई भी एक छोटा सा बक्सा चुन लो। करुणा ने सबसे छोटा बक्सा उठाया और धन्यवाद देकर वहां से चल दी। जब वो घर पहुंची और बक्सा खोला तो उसमें से सोने के सिक्के और सुंदर कपड़े निकले। उसी समय पास के राज्य का एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। राजकुमार ने करुणा की विनम्रता और सादगी देखी। कुछ ही दिनों में उसने करुणा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। करुणा की जिंदगी खुशियों से भर गई। जब ये बात चांदनी और उसकी माँ को पता चली तो वे लालच में आ गईं। अगले दिन चांदनी भी उसी जंगल में गई। उसने सोचा कि वो भी वही सब करेगी और उसे भी सोना मिल जाएगा। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिली जिसने उससे पानी मांगा, लेकिन चांदनी ने गुस्से में कहा, मेरे पास फालतू समय नहीं है। थोड़ी दूर पर घायल कुत्ता मिला तो उसने उसे लात मार दी। बछड़े को देखकर भी वो बिना मदद किए आगे बढ़ गई। फिर वो उसी घर तक पहुंच गई। बूढ़ी औरत ने उसे भी बक्सों वाले कमरे में भेज दिया। चांदनी ने सबसे बड़ा बक्सा उठा लिया। घर आकर जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से डरावने सांप और बिच्छू निकल पड़े। चांदनी और उसकी माँ डर के मारे कांपने लगी। उस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी की सीख ये है कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद जरूर करता है।